दोस्तों आप लोगों को आपके प्यारे चैनल जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। दोस्तों आज के इस कॉम्पिटेटिव युग में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास 10th 9th 10th तक पहुंच जाते हैं और उनको दशमलव की संख्या का वर्गमूल निकालना नहीं आ पाता है। आजकल बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दशमलव की स्क्वायर रूट्स की वैल्यू पूछी जाती है। तो आज की वीडियो जो है हमारी इसी पर कंसंट्रेट है कि दशमलव संख्या का किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है हमें कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 से लेकर के 10 का स्क्वायर हम निकालें। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 होता है। 2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर बताइए? 7 7 जा 49। इसी तरह से 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 जा 81। एंड 10 का स्क्वायर होता है 10 10 जा 100। तो ये कुछ स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर निकाला गया है कुछ नंबर्स का। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन चीजों की जरूरत हमें आने वाली है। याद रखिए कि देखें स्क्वायर तो सारे नंबर्स का हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अब कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, 25 का 5 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 7 आएगा। इसी तरह से ये आ सकता है। याद रखिए कि अगर वंस डिजिट में, वंस डिजिट जैसे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 आ रहा है, वंस डिजिट में उस नंबर का जो है स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। जैसे 2 3 7, ठीक है, 2 3 7 एंड सिंगल जीरो। अगर 2 3 7 और सिंगल जीरो किसी नंबर्स के लास्ट में यानी कि इकाई के प्लेस पर अर्थात वंस प्लेस पर आता है तो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मीन्स वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं हो सकता है। और इसी तरीके से आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डेसिमल संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। तो हमेशा हमारे पास कुछ बच्चों के हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि सर दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में सजेस्ट करें। तो ठीक है, आइए आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है। तो ये हमारा नंबर्स है 161.29। ये जो नंबर्स है इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। याद रखिए डेसिमल कहां पे है, पहले उसको देखिए, इसका प्लेस चेक करें कि डेसिमल से है ना, डेसिमल जहां, उसके बाद वंस का प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस इस नंबर्स में है, और इसके बाद ये 10th प्लेस है या 100th प्लेस है डेसिमल के इधर। तो ठीक है, डेसिमल से फिर इधर हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो देखो ये 61 एक पेयर हो गया, ठीक, और ये सिंगल 1 इसका पेयर हो गया। याद रखिए डेसिमल के से संख्या का इधर से जो पेयर होता है इधर से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसका जो पेयर बना, सपोज करिए इसका जो पेयर ये बना, तो इसका पेयर हम इस साइड से बनाना शुरू करते हैं। इधर भी नंबर आएगा, मान लो कोई नंबर और हो, यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो सिंगल का पेयर बनेगा, 2 और हो तो 2। इस तरीके से इधर से पेयर हम डेसिमल के बाद में जो है बनाते हैं, और डेसिमल के पहले की संख्या का जो पेयर इधर से बनाते हैं, जिसको आप जान ही रहे हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ये तो पेयर हो गया, पेयर की बात हो गई। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये पहला जो सिंगल डिजिट है 1 है ना, 1 किसका स्क्वायर है? तो आप देखिए 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जो 1 आए या 1 से कम आए, तो फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट 1 है तो 1 का ही स्क्वायर करेंगे। 1 1 जा 1 हो गया। अब इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 0। ठीक है,
और ये जो 1 का स्क्वायर हुआ है, ये 1 यहां पे हम करेंगे ऐड, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसके नीचे नहीं राइट करेंगे क्योंकि जस्ट नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसका यहां पे हम किस नंबर का स्क्वायर करेंगे उसको राइट करेंगे, तो इसलिए ये प्लेस यहां पे छोड़ते हैं। अगला स्टेप्स क्या है, इस नंबर को हम नीचे उतारेंगे 61, ये आ गया नीचे। अब 61 में हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करें क्योंकि अभी और भी डिजिट्स इधर हैं, तो इसलिए अब हमें ये नहीं देखना है कि 1 ही आए इसकी वंश प्लेस पर। अब हमें यह देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर करें और 2 से मल्टीप्लाई करें कि 61 आए या उससे कम आए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर सपोज करिए करते हैं तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और उस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, हमें नंबर मिला 44। अगर हम एक आध और चेक करना चाहते हैं, 3 का चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9 होता है, और 3 2 जा 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 हो गया, 69 आ गया। तो बट हमें 61 की जरूरत थी तो 69 आया गया, इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे अर्थात 2 का स्क्वायर करेंगे। आइए चल करते हैं, तो 2, अब 2 2 जा 2 का स्क्वायर किया, 2 यहां राइट किया, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा यहां पर भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अगर यहां तक समझ में याद बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको सपरेट करते हैं। 6 से 1 कैरी लिया तो 11, 11 से 4 को माइनस किया आ गया 7, यहां बचा 5, 5 से 4 को माइनस किया आ गया 1। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जितने का स्क्वायर किया था लास्ट में उसी को यहां ऐड करना, तो 2 का स्क्वायर किया था तो 2 को इसमें ऐड करते हैं, 22 में 2 ऐड करेंगे यानी 2 2 हो गया 4, और ये 2 यानी 24 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो पेयर आता है, तो इस डेसिमल के बाद के पेयर को नीचे उतारने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल बढ़ा देंगे, डेसिमल लगा दिया, अब ये 2 9 29 यहां पे उतर गया। याद रखिए यहां पे डेसिमल आप नहीं लगाएंगे, डेसिमल आपका यहां चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास कितना नंबर आ चुका है, 1729। अब आपको देखो क्योंकि लास्ट डिजिट यहां पे है, तो आपको यह देखना है कि इस नंबर का स्क्वायर करें कि यहां पे 9 आए, और बाकी इधर जो नंबर है इनके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये जो सेम नंबर है 172 ये नीचे आना चाहिए। तो आप जानते हैं जब हमने आपको स्क्वायर करना सिखाया था, तो आप देखो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, और इसके बाद जो 7 का स्क्वायर में भी 1 प्लेस पर 9 आ रहा है। तो आप ये जो नंबर हमें मिलेंगे या तो 3 के स्क्वायर में मिलेंगे या तो 7 के स्क्वायर में मिलेंगे। आइए चेक करते हैं पहले 3 के स्क्वायर में, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 का 2 कैरी आया 1, और 3 2 जा 6 1 कैरी 7, तो जी हाँ 729 मिला। तो इसका मतलब हम 7 ये 29 है, ये 1729 है, तो हम 7 का चेक करते हैं, 7 7 जा 49 आ गया। ठीक है, और 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे जो कैरी था 32 हो जाएगा, 32 का 2 कैरी आया 3, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 14 और 3 कैरी था तो हो जाएगा 17, 14 प्लस 3 17। ठीक है, 7 में जा रहा, देखिए इक्वल आया, तो चलिए राइट करते हैं यहाँ पे 7, और 7 टाइम जा रहा, 7 7 जा यानी कि 7 का स्क्वायर करना, 7 7 जा 49 आया यहाँ पे। फिर देखिए अब 7 का इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28। ठीक है, 28 में 4 कैरी था, तो 28 में 4 ऐड करेंगे 32 आ जाएगा, 32 का 2, अब यहां कैरी आया है 3, कितना आया है 3, अब 7 का 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14 और प्लस 3 ये हो जाएगा 17। ये आप देखिए इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 12.7, ये हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट आ चुका है। तो इस तरीके से आप डेसिमल संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगा मैं कि ट्रिक से कुछ सेकंडों में कैसे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अभी आज की वीडियो पूरा एकेडमिक की तरह से आपको किस तरीके से सॉल्व करना है पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अगली वीडियो जो आने वाली है उस वीडियो में आपको बताया जाएगा ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से आप कुछ सेकंडों में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर आपका कितना है, 0.9। तो देखिए अब इनका हमको करना है स्क्वायर रूट फाइंड। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है, 0 है,
तो 0 अगर है तो यहां डेसिमल आप बढ़ा सकते हैं 0 पॉइंट, पहले डेसिमल भी बढ़ा दें। अब यहां देखो डेसिमल जब यहां बढ़ चुका है तो इसके बाद आप कितना भी 0 बढ़ा सकते हो। जब 0 आप बढ़ा दोगे तो ये 0 जो बढ़ेगा एक पेयर बन गया 909 का, ठीक है। अब 909 जो आया हुआ है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 90 आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 जा 81 आया, जो कि 90 के जस्ट कुछ नजदीक है। 10 का करेंगे 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो इसलिए हम 9 का स्क्वायर करके यहां पे ले जाएंगे। तो 9 9 जा कितना हो गया 81 हो गया। अब यहां देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहां सब्ट्रैक्ट करना और इसको यहां ऐड करना। 10 कैरी लिए 10 हो गया, 10 से 1 को माइनस किया कितना आया, तो यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 8, ये कैंसिल हो गया और ये 9 यहाँ पे ऐड कर दिया तो 9 9 कितना हो गया 18, ये ऐड करने पर 18 हुआ। अब देखें कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, डेसिमल बढ़ा हुआ है तो और भी कितना भी हम पेयर 0 का बढ़ा सकते हैं, तो इस पेयर को यहां नीचे उतार लेंगे। ये हो गया कितना 900। अब यहाँ पे 900 हो गया है और यहाँ पे अब देखें किस नंबर का स्क्वायर करें, क्योंकि देखो 18 है, एक नंबर यहां आएगा तो 180 यानी कि 200 के समथिंग है यहाँ पे, तो 200 के समथिंग 200 4 जा 800 होता है, 205 जा 1000 हो जाएगा जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 4 जा 8 यानी 4 के आसपास मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से हम चेक करते हैं कि कितना होता है। तो चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, अब 4 का टेबल 8 में पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, 1 कैरी 33 हो गया। अब यहाँ पे भी कैरी 3 है, अब 4 का 1 से 4 1 जा 4 और 3 736 आ चुका है। अगर 5 का करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 42, कैरी आया 4, 5 1 जा 5 प्लस 9, ये देखिए 925 आया, इसका मतलब ये नहीं ले जाना है हमें, तो हम 4 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो 4 4 4 जा 4 4 जा कितना हो गया 16 का 6, कैरी आया 1, 4 8 जा 32 और 1 कैरी 33, 4 1 जा 4 और 3 कैरी 7, 736 आया। 10 से 6 को माइनस करते हैं, यहाँ पे आया 4, 9 से 3 को माइनस करते हैं, यहाँ पे आया 6, 8 में से 7 को माइनस करते हैं, आया है 1। अब यहाँ 4 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो 4 4 हो गया 8, 8 यहाँ उतर जाएगा, 1 यहाँ उतर जाएगा, 188। अब 164 हुआ है। अच्छा डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो चुका है, आप चाहते हैं तो यहीं पे इसका आंसर समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर और भी ले जाना चाहते हैं तो एक बार और ले जाइए, तो एक पेयर और आप यहां बना सकते हैं 0 का 00, तो ये पेयर यहां पे उतार दीजिएगा तो आ गया कितना 16,400 हो गया है। अब यहाँ पे कोई नंबर जरूर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 10 100 1000, तो 1000 1800 यानी 2000 के समथिंग है, तो 2000 का 16,000 में लगभग 8 टाइम जाएगा, तो 8 से चेक करते हैं, तो 8 8 जा 64 हो गया और 8 8 जा 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 70, कैरी आया 7 और 8 1 जा 8 प्लस 8 8 जा 64, 64 और 7 71, 71 का 1 कैरी आया 7, फिर 7 1 जा 7 7 और जो है 7 कैरी 14 ये आ जाएगा, नहीं 15 आ जाएगा, तो 15 104 आया, तो इसी के समथिंग हम ले जाएंगे। चलिए 8 का करते हैं, आइए बताते कैसे करते हैं। देखो 8 का पहले तो स्क्वायर करते हैं, 8 8 जा 64 हो गया, ठीक, याद रखिए 64 का 4 कैरी आया यहाँ पे 6, अब 8 का 8 में मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64 और प्लस 6 कैरी, 64 प्लस 6 हो गया 70, 70 का 0, जब यहाँ पे आया 7 कैरी, फिर 8 का इस 8 में मल्टीप्लाई, 8 8 64 प्लस 7 हो गया 71, 71 का 1 कैरी आया 7, फिर आया, फिर 8 1 जा 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया। अब माइनस कीजिए, 10 से 4 को कैरी माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 से 0 को माइनस किया 9 आ गया, 3 है 3 में से 1 को माइनस किया 2 आया 2, और यहाँ पे 5 से 5 को
ये कैरी दिया था, 3 बचा, 3 से 1 निकाला, 5 6 से 5 निकाला 1, तो 1296 अभी भी नीचे शेष बच रहा है। अब यहाँ पे हम इसको डेसिमल के 3 डिजिट हो चुका है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को रोक सकते हैं। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0.948 के समथिंग आएगा। तो याद रखिए कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में यह भी देता है कि डेसिमल के इतने डिजिट तक ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि डेसिमल के बाद जो स्क्वायर रूट उसका आना है, कितने डिजिट लाना है। कभी कभी 2 डिजिट पूछता है, कभी कभी 3 डिजिट 4 डिजिट भी पूछ सकता है। तो डेसिमल की कितने डिजिट तक ले जाना है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आप उसको ले जा सकते हैं, नहीं तो आप 2 डिजिट तक ले जा करके आप उसको छोड़ सकते हैं, या 3 डिजिट तक वहां पे रोक सकते हैं, चाहे भले यहाँ पे ना कटे, कोई यहाँ पे रिमाइंडर आता रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, और अच्छा इसका जो है एक अलग मेथड से भी हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जरा देखिए 0.0081, तो आपको फ्रैक्शन जब आप पढ़े होंगे तो आपको वहां पे बताया गया होगा। अब देखो ये डेसिमल के बाद ये जो नंबर है ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है, और ये 10,000th प्लेस है। अगर इस समथिंग पूरे नंबर में 10,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये नंबर जो डेसिमल है हट जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए 81/10,000, 10,000 कर दिया तो डेसिमल हट गया। अब ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब 81 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 81 को राइट कर सकते हैं 9 × 9, 9 9 जा 81, और अपान 10,000 को राइट कर सकते हैं 100 × 100 के रूप में आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद जो प्रोसेस है आप देखो ध्यान से, 9 × 9 यानी 9 का स्क्वायर, और 100 × 100 मीन्स 100 का स्क्वायर का रूट स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9/100 का स्क्वायर और ये रूट। अब ये रूट जो है ये स्क्वायर से कट गया, बचा कितना यहाँ पे 9/100 बचा। अब इसको अगर डेसिमल में करेंगे तो आप फ्रैक्शन पढ़े हैं 2 डिजिट यहाँ पे, यानी कि दो जीरो है 1 के बाद, तो 0.09 ये इसका फाइनल आंसर हो सकता है डेसिमल में चेंज करेंगे तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप डेसिमल नंबर्स के वर्गमूल या स्क्वायर रूट से आप कहते हैं आप फाइंड कर सकते हैं। याद रखिए कि हमेशा हमें जो है डेसिमल कहां से पूछ रहा है, कितने डिजिट तक पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन, आप जो इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस से आराम से आप करेंगे तो आसानी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, अगर आपको इससे कोई बेनिफिट मिले तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर नए कोई हमारे वीडियो के देखने वाले ऐसे लोग हैं तो वो लोग हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपको जो है आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से ऐसे स्क्वायर रूट को निकालना आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।